Hello Bitty, I hope all of you are well and also your study is going very well. Last time we have discussed about atmospheric pressure. Atmospheric pressure देखा था और एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था. अब नेक्स्ट हम जो अपना स्टार्ट करेंगे वो आज पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में कि आखिरकार लिक्विड हमारा फ्लो ही क्यों करता है. इफ यू हैव लिक्विड इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब तो वो फ्लो नहीं करेगा. जब तक आप उसको एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में रख रहे हो तब तक वो फ्लो नहीं कर रहा. लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दिया, अगर कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा सा इस तरह से, अगर ये यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इस बीकर में है, इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, इसमें स्टेशनरी है, ठीक है. बट जैसे ही आपने इसको टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा. तो ये फ्लो करना क्यों शुरू कर देता है, तो सबसे पहले तो ये देखो व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लो ऑफ दिस लिक्विड. तो इस लिक्विड के फ्लो होने का रीजन क्या है. फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे आज के टॉपिक होंगे वो होंगे कि लिक्विड किस किस तरह से फ्लो कर सकता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं. तो 3 टाइप से फ्लो कर सकता है. हम उन तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्यों फ्लो कर रहा है. तो देखो भाई, किसी भी पॉइंट पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, mg, ये फोर्स लगेगा. अब ये जो mg होता है ऑलवेज इस तरह से नीचे की तरफ लगेगा. अब अगर हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना चाहें जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, हर पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन. ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, अभी रुको. देखो इस तरह से. अब जो इसका mg लगेगा वो ऑलवेज कहां पर लगेगा, इस तरह से लगेगा. तो ये 90 का एंगल तो नहीं बना रहा, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है. बट जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, 90 डिग्री पर होगा. तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये किस पर हो गया, mg. अब हमें अगर ये देखना हो कि नॉर्मल रिएक्शन को इस mg का कौन सा कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो कौन सा कंपोनेंट बैलेंस करेगा, यहाँ पर mg के कंपोनेंट्स बना लो. हियर इट इज थीटा. तो ये क्या होगा, mg cos थीटा. 2 कंपोनेंट हो गए इसके, एक तो mg cos थीटा और दूसरा क्या हो गया, mg sin थीटा. तो अब की बार क्या हो रहा है कि जब ये mg cos थीटा, तो ये क्या कर रहा है, r को बैलेंस कर रहा है, और mg sin थीटा ये क्या रह गया, रेयर बच गया. अब जब ये रेयर बच गया तो ये क्या करेगा, लिक्विड को फ्लो करवाएगा. फोर्स है भाई, फोर्स है तो वो लिक्विड को फ्लो करवाएगा. अब नेक्स्ट, जब ये इस तरह से था, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, थोड़ा बहुत भी टिल्ट नहीं था, तब क्या था, वेट नीचे की तरफ mg, और यही वेट इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर दे रहा था, बैलेंस कर दे रहा था. तो इस mg का मतलब ऐसा कोई भी कंपोनेंट बचा ही नहीं था जो कि किस डायरेक्शन में करे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगी. वर्टिकल कंपोनेंट्स है ओनली, और कंपोनेंट्स नहीं, वर्टिकल फोर्सेस है ओनली. और ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, हमारे पास जब आपने टिल्ट किया तब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाता है. वर्टिकल कंपोनेंट ने तो क्या कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया. अब जो वो उसने बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस करने के बाद यहां से क्या बच गया, mg cos थीटा ने तो r को बैलेंस कर दिया, बट mg sin थीटा बच गया. और यही mg sin थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के लिक्विड के फ्लो होते हैं. तो कितने टाइप के लिक्विड के फ्लो होते हैं हमारे पास, लिक्विड जो है वो 3 टाइप से फ्लो कर सकता है. क्या क्या टाइप्स है हमारे पास लिक्विड की फ्लो होने के, किस किस टाइप से वो फ्लो कर सकता है, लेट अस सी इट. देखो भाई, सबसे पहला हमारे पास, हम मान ले कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा. फिर हमने थोड़ी देर बाद की देखा, कुछ देर बाद, तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स इस तरह से हैं, ठीक है. और हमने इनको नाम दे दिया, ये A, B, C, D एंड E. अगर हमने यहाँ पर देखा कुछ देर के बाद, और ये इसी तरह से हैं, A, B, C, D एंड E. अगर ये पार्टिकल सेम यहाँ पर जैसे थे वहीं वैसे ही यहाँ पर हैं, कुछ देर के बाद देखेंगे फिर वैसे ही वहां पर मिले, तो ये जो आपके पास फ्लो होगा, इस फ्लो को आप क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो. कैसा फ्लो हो गया आपके पास, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो आपके पास फ्लो ऑफ लिक्विड में जो पहला पार्ट है वो कौन सा है आपके पास, स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब स्ट्रीमलाइन फ्लो की हमने ये तो देख ली कि जो पार्टिकल्स हैं वो ना तो ऑर्डर ब्रेक करेंगे और ना ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हुए चल रहे हैं. मतलब जिस तरह से ये ऑर्डर में चल रहे थे वैसे ही ये ऑर्डरली चल रहे हैं. तो व्हेन इट विल बी पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा इनका ऑर्डरली चलना, तो इनका ऑर्डरली चलना सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे पॉसिबल हो पाएगा जब
इनकी जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन है वही इसकी हो, वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी, मतलब इनकी जो वेलोसिटी होगी हर एक पार्टिकल की वो क्या होगी, वेलोसिटी भी सेम होगी और जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, सेम होगी, अदरवाइज इस टाइप का फ्लो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर ये तो हो गया पहले टाइप का। अगर आपने देखा होता कि यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कुछ देर के बाद तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से मिले आपको, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये जो टाइप का फ्लो है क्या इसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम रही होगी, बिल्कुल नहीं भाई। अब ये जो पार्टिकल्स है इसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी तो सेम नहीं मिलेगी आपको, तो ये जो टाइप का फ्लो होता है इसको आप कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, मतलब इसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है सारे पार्टिकल्स की ना तो वेलोसिटी सेम रहती है और ना ही डायरेक्शन, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी नहीं रहती है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, सभी पार्टिकल्स की सेम रहती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये हुआ कैसे होगा, देखो लेट अस से हमारे पास ये पाइप है, यहाँ से ये पार्टिकल इस तरह से कुछ मूव कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल लेट अस से ये ए बी सी डी और ई, तो ये पार्टिकल आगे आ गया तो ये क्या होगा, यहाँ से इसके साथ टकराया होगा, फिर टकरा के यहाँ पे पहुंच गया होगा, ये जो पार्टिकल है बिल्कुल यहाँ पहुंच रहा है, इसी तरह से ये जो डी पार्टिकल है ये यहाँ से टकरा के यहाँ पहुंच गया होगा, ये यहाँ से भी टकरा के यहाँ पहुंच गया होगा। तो ये क्या हो रहा है कि ये कोलाइड कर करके और फिर जा रहे हैं, जैसे ही वाटर की स्पीड बढ़ रही है, जैसे ही फ्लूइड की स्पीड बढ़ रही है तो इन पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ रही है, इनकी एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ने के साथ ये यहाँ से टकरा कर क्या कर रहे हैं, अपने पाथ को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, बट स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्ट्रीमलाइन फ्लो में पार्टिकल्स अपने पाथ को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास लैमिनार फ्लो। अब एक और रह गया कि लैमिनार फ्लो। अब जो लैमिनार फ्लो होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसमें फ्लो करते हैं, ये जो फ्लूइड है वो किसमें फ्लो कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स में, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा, और इन सभी लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो आपके पास फ्लो हो जाएगा इस फ्लो को आप क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो। चलो भाई अब हम वन बाय वन लिखते हैं सारों को, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो, कि कैसे कैसे क्या कुछ हम इसमें लिखेंगे, समझ में आ गया है। अब राइट डाउन करेंगे और इनके जो बाकी के पॉइंट्स बच गए वो भी अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, a flow of fluid in which all the particles have same velocity and magnitude in same direction, that will be called, that flow will be called स्ट्रीमलाइन फ्लो। उस फ्लो को आप क्या कहेंगे, उस फ्लो को आप कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, आप ये बना सकते हैं, बिल्कुल आपके ध्यान रह जाएगा इस तरह से कि यहाँ पर थे और ये पार्टिकल सेम इसी तरह से चल रहे हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ फ्लो, आफ्टर दैट यू विल राइट दैट इन सच टाइप ऑफ फ्लो पार्टिकल डू नॉट ब्रेक देयर ऑर्डर ऑफ मूवमेंट। इस टाइप के फ्लो में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना जो ऑर्डर है उनका मूवमेंट करने का, उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करते हैं, दे मूव इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो जिस तरह से मूव कर रहे हैं उसी तरह से मूव करेंगे। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, द पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, पार्टिकल्स किस में मूव करते हैं, स्ट्रीम लाइंस में मूव करते हैं, और इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसके बाद वो लिखेंगे कि जो आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है, द स्ट्रीमलाइन फ्लो, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द एक्चुअल पाथ followed by the particle will be the same as that of preceding particle। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपके पास, the path followed by the particle
by the particle will be exactly the same, will be exactly the same as the path followed by the previous particle. ठीक है, सेम पाथ फॉलो करेंगे और सेम वेलोसिटी रहेगी जैसा कि प्रीवियस पार्टिकल ने किया है। अब आपके पास स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एक स्ट्रीमलाइन ऐसा होता है जिनमें मतलब अगर आपको लिखना हो कि एक्चुअली व्हाट इज अ स्ट्रीमलाइन, तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रीमलाइन इज द एक्चुअल path traversed by the particle in which all the particles have same velocity and direction, मतलब have same magnitude of velocity and direction। तो ऐसा जो आपके पास पाथ होगा, मतलब उस पाथ को आप क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन कहेंगे। तो अगर आपको स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन लिखनी है, देन यू विल राइट दैट स्ट्रीमलाइन इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल और इन विच द फ्लो इज, या फिर ऑल द पार्टिकल्स फॉलो द सेम पाथ, ठीक है, having same magnitude of velocity and same direction of velocity। तो ये हो जाएगी आपके पास द पाथ में बी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन। ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये इस तरह से मूव कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे, ये कर्व्ड पाथ में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और आपके पास कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी होगा, ये स्ट्रीमलाइन दो टाइप से हो सकती है आपके पास, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइंस। अब नेक्स्ट आपके पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। देन यू विल राइट दैट जो आपके पास स्ट्रीमलाइंस होती हैं, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, कोई भी जो दो स्ट्रीमलाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब क्रॉस करने के लिए तो क्या चाहिए भाई, क्रॉस करने के लिए तो ऑब्वियसली की वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। अब अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी सेम है, तो क्या वो क्रॉस कर पाएंगी, बिल्कुल भी कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने बताई वो क्या बताई कि दैट नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। लेट अस से हमने मान लिया कि ये दो हमारे पास स्ट्रीमलाइन है, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। तो इस पॉइंट में देखिए, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल विल हैव टू वेलोसिटीज, पार्टिकल विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किसी भी सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन वेलोसिटी की नहीं हो सकती। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, अगर यहीं पर ये कर्व होती तो दोनों कर्व्स के क्या बना देते, टेंजेंट बना देते, तो एक यहाँ पर और एक ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस फैक्ट इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ। तो ये इसीलिए क्या है, दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, या फिर कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है कि मोर विल बी द क्राउडिंग, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए कि मोर विल बी द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस, मोर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी स्ट्रीमलाइंस की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लिक्विड की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है, एक चीज आती है ट्यूब ऑफ फ्लो, कि आपको अगर बोलना हो कि कोई ट्यूब है फ्लो की, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ए ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस। अगर आपको ये बोलनी है कि हाँ भाई ये है ना हमारे पास ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, ये आपके पास स्ट्रीमलाइंस फ्लो कर रही है और आप इसको ये कहना चाहते हो कि ये ट्यूब ऑफ फ्लो है, तो आप इसको क्या कहेंगे, ए ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स है। इन सभी स्ट्रीम लाइन्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, हैविंग द सेम वेलोसिटी एंड आर परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। ये देखो ये सारी स्ट्रीम लाइन्स इसके क्या निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगी या नहीं, इसके एरिया की। तो ये आपके पास क्या होगी, ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो होता है आपके पास एक ऐसा इस टाइप का फ्लो जिसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड है वो किसमें फ्लो करे, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लैमिनार फ्लो में जो फ्लूइड है वो किसमें फ्लो करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स में फ्लो करेगा, ठीक है।
लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करेगा इस तरह से, और जितनी भी आपके पास लेयर्स होंगी हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी, सो राइट डाउन द डेफिनेशन दैट इन द लैमिनार फ्लो द लिक्विड विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। उनकी जो वेलोसिटीज होगी लेयर्स की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो इस टाइप का फ्लो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लैमिनार फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में ये जो एक लेयर है इसके सभी पार्टिकल्स किस में फ्लो मूव कर रहे होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ये जो है ये भी सभी पार्टिकल्स किस में मूव कर रहे होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। इसके सभी पार्टिकल्स ऑल्सो किस में मूव कर रहे होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। इसके भी स्ट्रीमलाइन में, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं वो तो किस में मूव करेंगी, स्ट्रीमलाइंस में मूव करेंगी, बट इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी हो सकती है दैट मे बी डिफरेंट, वो आपके पास डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दैट फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ऑल द लिक्विड फ्लो या फिर द फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, बट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ लेयर आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लैमिनार फ्लो। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट एंड दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है भाई, एक इस टाइप का फ्लो जिसमें जो हमारे पास लिक्विड होता है उस लिक्विड की जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हो, डिसऑर्डरली मूव कर रहे हो। तो आप इसमें क्या कहेंगे, व्हेन द लिक्विड फ्लोज विद द या फिर व्हेन द फ्लूइड फ्लोज विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हेन द फ्लूइड flow with a velocity greater than its critical velocity। अगर कोई लिक्विड है वो आपके पास उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो फ्लो हो जाएगा देन द फ्लो विल बिकम disordered and it will be called turbulent flow। आप इस फ्लो को क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लिक्विड है और वो लिक्विड एक सर्टेन वेलोसिटी, मतलब एक चीज तो होगी ना भाई कि कब तक ये पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेट डायरेक्शन और डेफिनेट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जहां तक जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा अगर आपने वेलोसिटी कर दी तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, टकराकर, मतलब जो ट्यूब है उसके ऊपर टकराकर उस पर फोर्स लगाकर अपनी जो पार्टिकल्स है अपनी उसकी वेलोसिटी को क्या करने की चेंज करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। यू कैन इमेजिन दिस बाय टेकिंग अप, आप क्या कीजिए, कोई एक कलर्ड सब्सटेंस लीजिए और उसको एक नलकी की स्टार्टिंग में रख लीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नलकी लीजिए और उसको एक पाइप से जोड़ दीजिए। अब स्टार्टिंग में पाइप को थोड़ा सा ओपन कीजिए तो आप क्या देखेंगे कि जो कलर्ड सब्सटेंस है, जो भी कलर है वो बिल्कुल धीरे धीरे किसके साथ फ्लो करता हुआ आ रहा है, बिल्कुल लाइन में। जो आपके पास जो कवर होगा ना पाइप का, जो बिल्कुल उसके किनारे के साथ साथ लगा हुआ आएगा, मतलब स्ट्रीम लाइन में। लेकिन जैसे ही आप पाइप को फुल खोल देंगे तो पूरा ही पानी कलर्ड होकर बाहर निकल आएगा। तो वो क्या हो गया भाई, जैसे आपने पूरे पानी की स्पीड बढ़ा दी तो क्या हो गया, पहले तो वो स्ट्रीम लाइन था जब धीरे धीरे स्पीड थी, लेकिन जैसे ही आपने स्पीड बढ़ा दी तो वो क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, मतलब डिसऑर्डर हो गया, वो कंप्लीट में मिक्स होकर आ गया। मतलब फ्लूइड का ऑर्डरली होना और डिसऑर्डरली होना किस चीज पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कि जो हमारे पास फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसी बात पर डिपेंड करेगा हमारे पास। तो देखो भाई, मान लो कोई भी रिवर है आपके पास और यहाँ पर कोई पिलर आ गया। ठीक है, आपने रिवर्स में एडिस वगैरह बनती हुई देखी होंगी, यहाँ पर कोई पिलर आ गया, ये इस तरह से लेयर्स आ रही थी सारी। अब जैसे ये पिलर आया तो ये क्या होंगी, ये तो यहाँ से इस तरह से चली गई, ये यहाँ से इस तरह से, ये लेयर क्या हुई, ये टकराई, ये यहाँ से टकरा के इस तरह से ऐसे घूम गई, ये ऐसे टकरा के इस तरह से, ये भी कुछ इस तरह से घूम जाएगी, तो ये इस तरह से घूम के यहाँ से ये वापस चली गई। तो ये क्या बन गई, यहाँ पर एडिस बन गई, और इस जो फ्लो को आप क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। इस टाइप के फ्लो में क्या होता है, जो हमारे पास
जो फ्लूइड है उसको आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ही कम मिल पाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनर्जी कहां पर वेस्ट हो जाती है? मोस्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द टू फॉर्म एडीज। जो ये एडीज है इनको फॉर्म करने में ही क्या हो जाती है? मोस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई भी रिवर है या नहर वगैरह, कैनल्स वगैरह जा रही है, वहां पर अगर कोई पिलर आ जाता है तो जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो किस वजह से हो जाती है? इसी वजह से हो जाती है, ओके। तो ये आपके पास हो गया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में अब हमारे पास एक टर्म आई क्रिटिकल वेलोसिटी। सो राइट डाउन इट ऑल्सो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, एक हेडिंग डालिए क्रिटिकल वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद विच critical velocity is the maximum velocity. Critical velocity is the maximum velocity of the fluid below which the fluid will या फिर the flow of fluid will remain streamline. उससे नीचे जो flow fluid रहेगा वो क्या रहेगा? streamline रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो देखो, एक और चीज देखो, आपने कभी देखा होगा कि ये मान लो आपके पास टैप है, तो यहां से आपको पानी कैसा दिखता है? थोड़ा ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे जाके कैसा दिख जाता है? कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा फ्लो होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब अगर आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये टर्बुलेंट फ्लो हो चुका है, टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि बिल्कुल सीधा तो गिरता नहीं है, वो कुछ इस तरह से गिरता है, मतलब बिल्कुल खुला खुला सा और बिल्कुल वाइड वाइड दिखाई देगा। तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो चुका है। तो ऐसा क्या हो गया? वहां से जो ये जो टैप था यहां से स्ट्रीमलाइन आ रहा था और यहाँ पर आते आते ये टर्बुलेंट हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा क्या होता है कि जो स्ट्रीमलाइन है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस वजह से हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी इट कन्वर्ट्स, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैम कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी? जो पंप है वो उतनी वेलोसिटी से पानी निकाल रहा है, तो आपने यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी? तो यहाँ पर देखो कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज हुई? जैसे जैसे ये नीचे की तरफ पानी आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स तो लग रहा है इस पर, तो हर सेकंड में इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी तो कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर ये क्या कर चुका होगा? अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर चुका होगा। अब जब ये अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर लेगा तो ये फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक टर्म एंड, और अब बोल सकते हो कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? अब देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है और होती क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास जस्ट नॉर्मली ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीविंग और एंटरिंग पर सेकेंड विल थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक सेकंड में जो फ्लूइड होगा वो जहां से भी बह रहा होगा वो क्या रहेगा? उसका जो अमाउंट होता है वो हर बार क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मान लो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक नहर है, ठीक है। नहर में ये उसका वाटर लेवल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये मेंटेन है, ठीक है। लेकिन क्या नीचे से ऐसा हो सकता है? हो सकता है यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर जब जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया? एक पत्थर आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक पत्थर आ गया, यहाँ पर एक गड्ढा आ गया। लेकिन क्या आपको ऊपर से पता चलता है कि कुछ ऐसा हो रहा है? यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पत्थर है, यहाँ पर गड्ढा है, कुछ ऐसा पता चलता है? वहां पर ऊपर वाला जो लेवल होता है वो तो क्या होता है भाई? बिल्कुल सेम रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा होता है, और जो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है ये कैसे फ्लो के लिए फॉलो अप होता है? ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए फॉलो अप होता है। और स्ट्रीमलाइन में भी कौन सा? लैमिनार फ्लो की हम बात करेंगे। तो देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए करेगा तो ये क्या करेगा? यहां से इस तरह से जाएगा, यहां से इस तरह से, यहां से इस तरह से जाएगा या नहीं? स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या खासियत है कि कोई भी जो दो स्ट्रीमलाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अगर ये कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ये जितनी भी स्ट्रीमलाइंस है ये इस कम एरिया में से निकलेंगी,
ठीक है। यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने A1 मान लिया, यहाँ पर A2 मान लिया, यहाँ पर A3 मान लिया। अगर ये यहाँ पर ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है, इस तरह से ये ज्यादा बढ़ गया है, तो ये जितनी स्ट्रीमलाइन आ रही थी, मान लो आपके पास ये 4 आ रही थी, तो ये चारों उसी तरीके से जाएंगी। बट कोई भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो दैट मीन्स वो स्ट्रीमलाइन बना ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब आपने अगर वेलोसिटी को अच्छे से समझा है तो वेलोसिटी एक्चुअली व्हाट इज वेलोसिटी, तो एक्चुअली वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। होती है या नहीं, कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट किया, वो आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। लेट मी से यहाँ पर जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम निकालना है। हमने क्या कहा कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, तो वो क्या होगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। अगर आप यहाँ पर बकेट, मैं कह दूं कि यहाँ से 10 लीटर पानी जा रहा है एक सेकंड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तब भी 10 लीटर पानी जाएगा एक सेकंड में, यहाँ पर देखेंगे तब भी 10 लीटर पानी जाएगा एक सेकंड में, यहाँ देखेंगे तब भी 10 लीटर पानी जाएगा एक सेकंड में। अगर आप ये कहें कि यहाँ से 9 लीटर गया है, ठीक है, 10 लीटर नहीं गया, तो इसका मतलब 1 लीटर यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए था। अब एक सेकंड में 1 लीटर स्टोर हो गया, मतलब 1 घंटे में 3600 लीटर पानी स्टोर हो जाना चाहिए था। अब वो 3600 पानी लीटर स्टोर है तो वो कहां पर है, क्या हमें दिखाई दे रहा है? तो ये एक लॉजिक है, लॉजिकल बात है कि ये ऐसा होता है, ये पानी कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है, और अगर स्टोर हो रहा है तो कहाँ है, क्या आप उस चीज को देख पा रहे हो? मतलब नहर फिर तो ओवरफ्लो हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा तो नहीं हो रहा। नहर का लेवल जो है, जो हमने नहर का लेवल फिक्स किया है, वही नहर का लेवल जा रहा है। दैट मीन्स चाहे कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो या फिर कुछ भी हो रहा हो, चाहे ये जो नीचे वाला जो फ्लोर है वो कैसा भी हो, बट हर एक सेकंड से जो वॉल्यूम निकलेगा, पानी का जो वॉल्यूम निकलेगा, वो क्या होगा, फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया A1 एरिया से जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो कितना आएगा भाई, तो यहां से पर सेकेंड वो कितना बनेगा। अब देखो आपके पास क्या हो, ये मान लो आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, यहां से एक पानी का सिलेंडर जा रहा है, ऐसे पानी का सिलेंडर जा रहा है, ठीक है, पानी का सिलेंडर है। अब ये फ्लूइड का सिलेंडर हो गया। अब जो सिलेंडर है वो क्या करेगा, आपको ये कहना हो कि एक सेकंड में डिस्टेंस इसने कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, तो वो क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी या नहीं। अब सिलेंडर की वॉल्यूम, अब एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसको आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। मान लो ये हो गया, ठीक है, इतना मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास सिलेंडर है। अब इसकी लेंथ जो इसने इतना ट्रेवल कर लिया, एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो ये इसका क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। और अगर इसकी वेलोसिटी को, इसका वॉल्यूम निकालना है, अगर इसकी इस डिस्टेंस को इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगी। बट देखो ये जो डिस्टेंस थी वो तो क्या है, वेलोसिटी है एक सेकंड की, तो ये आपके पास क्या हो गया, अगर आप वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। तो यहाँ इस पार्ट के लिए वॉल्यूम कितनी हो गई, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे V, वॉल्यूम फॉर एरिया A1, या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एरिया A1 इन 1 सेकेंड, वो कितनी बन जाएगी, V1 बराबर A1 V1। ये कैपिटल V1 है वॉल्यूम, और ये A1 V1। यहां से जो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V2 बराबर A2 V2। यहां से जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V3 बराबर A3 V3। ठीक है, ये हो जाएगी। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, V1 बराबर V2 बराबर V3। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1 बराबर V2 बराबर V3 है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगी। A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 हो जाएगी, ये तीनों बराबर। अब जब ये तीनों बराबर हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों की बात कर ले, इन दोनों की हम बात कर ले। देखो A2 V2 बराबर A3 V3 ये है। तो अब यहाँ पर हमें पता है A2 क्या है, ये वाला एरिया कम है, A3 क्या है, ज्यादा है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पर है वो वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, कम। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी ज्यादा या कम देखेंगे। तो ये क्या है आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, द लिक्विड विल फ्लो विद अ फास्टर वेलोसिटी
in a smaller area of cross section, ठीक है, and the liquid will flow with a smaller velocity in a larger area of cross section. तो अगर आप कहीं पर पिकनिक बनाने गए हैं या फिर आपको कहीं पर स्विमिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको नहीं पता कि, और आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि भाई बताओ कहां पर ज्यादा गहरा है और कहां पर कम गहरा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से पानी के फ्लो को देखकर ये बात बता सकते हो. जहां पर पानी का फ्लो कम होगा, कम स्पीड से होगा, वहां पर वो जो पानी है वो ज्यादा गहरा मिलेगा, और जहां पर पानी का फ्लो ज्यादा स्पीड से होगा वहां पर पानी आपको कम गहरा मिलेगा. ठीक है, तो ये आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. अगर यहीं पर आप मास के बारे में बात करते तो मास क्या हो जाता है आपके पास, मास हो जाता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम. तो ये क्या हो जाता, रो A1V1, दैट मास ऑफ वाटर लिविंग पर सेकेंड फ्रॉम हेयर, मास ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ वाटर की मैंने डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर ली. तो ये यहां तक आपका क्लियर हो गया है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो बर्नौलिस थ्योरम. ठीक है.